लेकिन उस राजा का जो मुनीम था उसने राजा से आकर के मुलाकात नहीं करी। राजा से आकर मुलाकात नहीं करी तो सबने तो राजा से मिले, लेकिन मुनीम नहीं आया तो राजा को बात चुप गई कि जो रात दिन मेरा खाता है, मेरे पास रहता है, उसने आकर के मेरे महल की तारीफ नहीं करी। बुलाया जाए, मुनीम को बुलाया गया। ध्यान देना, जिसके जीवन में सत्संग है उसका जीवन कैसा होता है, और जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता उसका जीवन कैसा होता है। तो राजवी ने मुनीम को बुलाया, और जब मुनीम सभा में पेश हुआ तो राजवी ने कहा कि मेरा खाते हो और इस महल की तारीफ नहीं करी। तो मुनीम ने कहा कि महाराज कैसे तारीफ करता है, आखिर तो नमक आपका खाया, अन्न आपका खाया, मैं तारीफ कैसे करूं? आपने इसमें तारीफ लायक कोई चीज ही नहीं रखी। वाह, तारीफ लायक चीज नहीं रखी? बोले हाँ, क्या होना चाहिए? तो उस मुनि ने कहा कि महाराज महल तो अच्छा बनाया, लेकिन एक दुख है कि इसके दरवाजे बहुत छोटे हैं और आप मर जाओगे तो कैसे निकालेंगे? महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन मर जाओगे तो आपके बेकुंठी को कैसे निकालेंगे? ये तो सोचना चाहिए। आप विचार करिए कि जिस महल का अभी वास्तु पूजा नहीं हुई और उसके मालिक के लिए कोई मरने की बात करे तो कितनी तकलीफ होती है। तो राजवी ने कहा कि इसने ऐसे भव्य अच्छे अवसर पर इसने बहुत बड़ी बात कही, इसने इसको कारागृह में डाल दो। ये समझना नहीं है, जेल में डाल दिया। 12 बजे तक जब पति लौट करके नहीं आया, मुनीम लौट करके नहीं आया, तो पत्नी ढूंढते ढूंढते पहुंच गई दरबार में। और पत्नी ने जाकर के राजन से कहा, महाराज मेरे स्वामी आए थे। बोले नाम मत लेना उसका। क्यों महाराज? इतना सुंदर महल बनाया, वास्तु पूजा भी नहीं हुई, और सबसे पहले तेरे पति ने ऐसा अपशकुन कर दिया कि महाराज महल तो अच्छा बनाया लेकिन दरवाजा इतना छोटा बनाया, आप मर जाएंगे तो कैसे बाहर निकालेंगे? तो पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, राजन बुढ़ापा आ गया है, राजन बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट होती जब जीवन में सत्संग नहीं रहता है, जीवन में सत्संग नहीं रहता। तो पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा कर देना, उनको बोलना नहीं आया, और ऐसे अवसर पर उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप मर जाएंगे तो कैसे बाहर निकाल लेंगे। कम से कम मुझे पूछ लिया होता। बोले तू क्या करती? बोले आप मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ पांव को काट करके बाहर निकाल देंगे। बोलो राम, जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि पास में बैठे तो मेरे में भी वो पावर आ रहा है।